जादुई खजाना। एक समय की बात है। वीरपुर गांव में अर्जुन नाम का एक 14 साल का लड़का रहता था। अर्जुन बेहद गरीब परिवार से था। उसके पिता किसान थे, लेकिन सूखे की वजह से खेती पिछले 2 सालों से बिल्कुल खराब हो रही थी। माँ घरों के काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार अर्जुन भूखा सो जाता। लेकिन एक बात जो अर्जुन को सबसे अलग बनाती थी, वह मेहनती और ईमानदार था। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, वह झूठ नहीं बोलता था, चोरी नहीं करता था और हमेशा हर किसी की मदद करता था। गांव में सब अर्जुन को पसंद करते थे, परंतु उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने वाले भी थे, खासकर बुड्डू, गांव का अमीर और घमंडी लड़का। एक दिन की बात है, अर्जुन जंगल के पास लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था ताकि घर पर चूल्हा जल सके। तभी उसने झाड़ियों की तरफ से किसी की कराहने की आवाज सुनी। आह, कोई है? मेरी मदद करो। अर्जुन भागकर वहां पहुंचा। वह एक बहुत बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी दाढ़ी जमीन तक लटकी थी, कपड़े फटे हुए थे और हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी थी। अर्जुन बोला, बाबा, क्या हुआ? आप ठीक है? बूढ़े ने मुश्किल से आंखें खोली। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे पानी चाहिए। अर्जुन तुरंत जंगल के पास की नदी से पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी उठकर बैठ गया और बोला, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। आजकल लोग घायल को देखकर भी मदद नहीं करते। तुम बहुत नेक हो। अर्जुन मुस्कुराया। बाबा, मदद करना तो इंसान का फर्ज है। बूढ़े ने एकदम गहरी आवाज में कहा, अर्जुन, तुम्हारी इस भलाई का फल मैं तुम्हें दूंगा। मैं साधारण आदमी नहीं, जादूगर अल्ताफ हूँ। अर्जुन चौंक गया। जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई, हवा में घुमाई और अचानक वहां एक चमकदार सुनहरी रोशनी फैल गई। रोशनी कम होते ही बूढ़ा एक ताकतवर जादूगर में बदल चुका था। अर्जुन डर गया। बाबा, ये क्या हुआ? जादूगर हंसते हुए बोला, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। जंगल के बीचों बीच एक जादुई खजाना दफन है, लेकिन वह खजाना सिर्फ उसी को मिलता है जिसके दिल में लालच ना हो। अर्जुन ने पूछा, क्या वह खजाना मेरे परिवार की मदद कर सकता है? जादूगर बोला, हाँ बेटा, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। 3 परीक्षाएं हैं। अगर तुम पास हुए तो खजाना तुम्हारा, और अगर असफल हुए तो हमेशा के लिए जंगल में फंस जाओगे। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, मैं कोशिश करूंगा। मेरे परिवार को इसकी जरूरत है। जादूगर मुस्कुराया और हवा में हाथ घुमाया। अर्जुन के सामने एक चमकती हुई पगडंडी बन गई। पहली परीक्षा, डर की गुफा। अर्जुन जैसे ही गुफा में अंदर गया, वहां अंधेरा छा गया। अचानक उसके सामने उसके ही जैसे कई डरावने साए खड़े हो गए। एक साया बोला, तू गरीब है, कुछ नहीं कर सकता। दूसरा बोला, तेरा परिवार कभी खुश नहीं होगा। अर्जुन कांप गया, पर तभी उसे माँ की बात याद आई। बेटा, डर पर जीत पाकर ही इंसान आगे बढ़ता है। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी बांधी और चिल्लाया, मैं हार नहीं मानूंगा। सारे साए एक झटके में गायब हो गए। पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा, लालच का पुल। अर्जुन जैसे ही पुल पर पहुंचा, उसके दोनों तरफ सोने के ढेर, हीरे जवाहरात चमक रहे थे। साथ ही आवाज आई, बस थोड़ा सा उठा ले, कोई नहीं देख रहा। अर्जुन को लगा जैसे उसके मन में लालच घुस रहा हो, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं लालच में पड़ गया तो असली खजाना कैसे मिलेगा। उसने आंखें बंद की और पुल के किनारे पड़े सोने को छुए बिना धीरे धीरे आगे बढ़ गया। पुल के पार पहुंचते ही आवाज आई, बहुत अच्छा अर्जुन, दूसरी परीक्षा भी पास। तीसरी परीक्षा, सच्चाई का दर्पण। यह परीक्षा सबसे कठिन थी। एक बड़ा जादुई दर्पण उसके सामने उभर आया। दर्पण बोला, अगर तुम बोल दोगे कि तुम सबसे अच्छे, सबसे बड़े और सबसे ताकतवर हो, तो मैं तुम्हें खजाने की चाबी दे दूंगा। अर्जुन हंस पड़ा, लेकिन मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। मैं तो बस एक गरीब परिवार का लड़का हूँ, पर मैं सच्चा हूँ, मेहनती हूँ और यही मेरी ताकत है। दर्पण चमक उठा और बोला, सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है। दर्पण टूटकर सोने की चाबी में बदल गया। अंतिम क्षण, जादुई खजाना। अर्जुन वापस जादूगर के पास पहुंचा। जादूगर बोला,
बेटा, तुमने सभी परीक्षाएं पास कर ली। ये रहा जादुई खजाना, लेकिन ये खजाना सोना चांदी नहीं है। अर्जुन हैरान हुआ। फिर इसमें क्या है? जादूगर ने खजाने का बक्सा खोला। अंदर सिर्फ एक फटी पुरानी किताब थी। अर्जुन दुखी होकर बोला, बाबा, इससे मेरा परिवार कैसे चलेगा? जादूगर मुस्कुराया। यह किताब खेती की प्राचीन जादुई विधियों की है। इसे कोई नहीं जानता। इससे तुम्हारी जमीन सोना उगलेगी। अर्जुन ने किताब खोली। उसमें कई जादुई तरीके लिखे थे जो फसल को कई गुना बढ़ा सकते थे। अर्जुन घर गया और उन तरीकों को अपनी जमीन पर आजमाया। कुछ ही महीनों में उसकी फसल इतनी बढ़िया हुई कि पूरा गांव दंग रह गया। गुंटू, जो पहले मजाक उड़ाता था, अब अर्जुन की मदद मांगने आया। अर्जुन ने हंसकर कहा, खजाना सोना नहीं होता, मेहनत प्लस सच्चाई, दिल की अच्छाई ही असली खजाना है। गांव वालों ने अर्जुन को वीरपुर का सोना लड़का कहना शुरू कर दिया। मॉरल, सीख, असली जादुई खजाना सोना चांदी नहीं होता, बल्कि इंसान का चरित्र, सच्चाई और मेहनत होती है। जो इन पर चलता है, दुनिया का हर खजाना उसी के कदमों में आ जाता है।